हेलो बच्चों, मैं ट्रिमी सुमन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 के सिलेबस की। क्लास 9 का सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 6 से क्लास 12 तक का 30% सिलेबस कम किया गया है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो 30% सिलेबस में एनसीईआरटी के द्वारा कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है और हमें अब कौन सी पढ़नी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है और हमें अब कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्लास 9 की हम बात कर रहे हैं। तो क्लास 9 में बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, यानी कि प्रश्नावली फर्स्ट की। प्रश्नावली फर्स्ट में का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, प्रश्नावली फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति। अब इसमें कितनी एक्सरसाइज है टोटल, वो देखते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। ठीक है, अब हमें इसमें से कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो इसमें से देखिए, हमें 1.1 पढ़नी है, 1.2 भी हमें पढ़नी है, 1.3 हमें पढ़नी है, 1.4 को हटा दिया गया है, 1.5 हमें पढ़नी है और 1.6 हमें पढ़नी है। ठीक है, आप टिक लगा सकते हैं। अपनी जो नई बुक्स है वो 30% सिलेबस को कम करके आई हुई है, और जो पुरानी बुक्स है उसमें आप टिक लगा सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 है बहुपद। अब चैप्टर 2 में देखेंगे कि कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। अब चैप्टर 2 में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3, 2.4 और 2.5 है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो देखो, 2.1 हमें पढ़नी है, 2.2 हमें पढ़नी है, 2.3 हमें नहीं पढ़नी है, 2.4 हमें पढ़नी है और 2.5 हमें पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में कितनी एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 और 3.3। अब इसमें से हमें देखना है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। 3.1 हमें पढ़नी है, 3.2 हमें पढ़नी है और 3.3 हमें नहीं पढ़नी है। आप देख लीजिए, टिक लगा लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैप्टर 4 यानी प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है और कौन कौन सी हमें पढ़नी है। 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। अब देखना है इसमें से हमें कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। 4.1 हमें पढ़नी है, 4.2 हमें पढ़नी है और 4.3 और 4.4 को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 का नाम क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब हमें इसमें से कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, 5.1 है और 5.2 है। तो 5.1 और 5.2 में से कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। 5.1 पढ़नी है और 5.2
नहीं पढ़नी है। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 का नाम है रेखाएं एवं कोण। अब रेखाएं एवं कोण में कितनी एक्सरसाइज है और हमें कौन कौन सी पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। 6.1 है, 6.2 है और 6.3 है। अब देखिए इसमें से कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। 6.1 हमें पूरी पढ़नी है। अब देखना 6.2 में से क्वेश्चन 1 नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी पूरी पढ़नी है। क्वेश्चन 1 नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी शेष पूरी पढ़नी है और 6.3 हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए और उतार लीजिए, टिक लगा लीजिए। ऐसे ही क्लास 6 से 12 तक की वीडियो, मैथ्स की वीडियो देखने के लिए और कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 7 कौन सा है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में देखेंगे कि कितनी एक्सरसाइज है। तो त्रिभुज में देखिए 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.5, ये 5 एक्सरसाइज है। अब हमें ये 7.5 ऐच्छिक है, 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 और सॉरी 7.4, ठीक है। तो अब इनमें इनमें से हमें कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। 7.1 पढ़नी है, 7.2 पढ़नी है, 7.3 पढ़नी है और 7.4 हमें नहीं पढ़नी है। चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में कितनी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। 8.1 है और 8.2 है। अब हमें इसमें से कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। इधर देखिए चतुर्भुज में कौन कौन 8.1 में से हमें कौन कौन से क्वेश्चन हटा देने हैं और कौन से पढ़ने हैं और 8.2 में से कौन से क्वेश्चन हटाने हैं और कौन से पढ़ने हैं। 8.1 में से देखिए क्वेश्चन 1, ठीक है, 3, 5, ठीक है, इसके बाद 7 और 11 हमें ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आप टिक लगा सकते हैं। 8.1 में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 11 हमें नहीं पढ़ना है, बाकी बचे हुए सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब 8.2 की अगर हम बात करें तो इस 8.2 में से क्वेश्चन 6 हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। सो चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। चैप्टर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें देखिए चैप्टर 9 में क्या करना है? समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी पढ़नी है। ये पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया है, इसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10 की बात करते हैं। अब देखिए पुरानी बुक्स में ये चैप्टर 10 है और नई बुक्स में ये चैप्टर 9 है, क्योंकि जो चैप्टर 9 है वो हट गया है तो उसकी जगह अब चैप्टर 10 आ गया है, यानी चैप्टर 10 का नाम चैप्टर 9 हो गया है। चैप्टर 10
व्रत है। अब व्रत में देखेंगे कि कितनी एक्सरसाइज है। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और 10.5 ये एक्सरसाइज है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। 10.1 नहीं पढ़नी है, 10.2 पढ़नी है, ठीक है, 10.3 नहीं पढ़नी है, 10.4 पढ़नी है और 10.5 नहीं पढ़नी है, सॉरी पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए नई बुक्स में क्या है, पुरानी बुक्स में आप टिक लगा सकते हैं कि हमें ये पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है, और जो नई बुक्स में है 10.1 हट गई तो ये 10.2 है वो 10.1 बन गई, 10.3 हट चुकी है तो 10.4 10.2 बन गई और 10.5 10.3 बन गई, ठीक है। तो अब इसमें तीन ही एक्सरसाइज हो रह गई, 10.1, 10.2 और 10.3। बाकी क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एज इट इज वही ही है। चैप्टर 11 की अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 11 है रचनाएं। अब देखना है रचनाएं में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। रचना पूरा के पूरा हट गया है, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 की बात करते हैं। अब चैप्टर 12 में क्या है, हीरोन का सूत्र। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। 12.1 और 12.2 है इसमें, तो हमें कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। 12.1 हमें पढ़नी है और 12.2 हमें नहीं पढ़नी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप टिक लगा सकते हैं कि कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। चैप्टर 13। चैप्टर 13 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें देखना है कि कितनी एक्सरसाइज है। पहले तो ये देखते हैं, 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है, 13.4 है, 13.5 भी है, 13.6, 13.7 और 13.8 ये एक्सरसाइज है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी हमें पढ़नी है और कौन कौन सी हमें नहीं पढ़नी है। 13.1 नहीं पढ़नी है, 13.2 ये भी नहीं पढ़नी है, 13.3 पढ़नी है, 13.4 ये भी पढ़नी है, 13.5 नहीं पढ़नी है, ठीक है, 13.6 ये भी नहीं पढ़नी है। फिर पढ़नी है हमें 13.7 पढ़नी है और 13.8 पढ़नी है। या आप टिक लगा लीजिए, 13.1 नहीं पढ़नी है, 13.2 नहीं पढ़नी है, 13.3 पढ़नी है, 13.4 पढ़नी है, 13.7 पढ़नी है और 13.8 पढ़नी है। बाकी ये हट चुकी है। तो नई बुक्स में 13.3, 13.1 हो गई, 13.2 हो गई, 13.3 हो गई और 13.4 हो गई। चैप्टर 14 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 14 है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में देखेंगे कि कितनी एक्सरसाइज है। 14.1, 14.2 और 14.3। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज हमें पढ़नी है और कौन सी हट चुकी है। 14.1 हट चुकी है, 14.2 हट चुकी है और 14.3 हमें पढ़नी है। चैप्टर 15 की हम बात करते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता हमारा पूरा के पूरा हट चुका है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। अब आप देखिए कि 3 प्रश्नावलियां हमारे हट चुकी है। प्रायिकता हमारे हट चुकी है, रचनाएं हमारे हट चुकी है और एक समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी चैप्टर 9 हमारे हट चुका है, चैप्टर 11 हमारे हट चुका है और चैप्टर 15 हमारे हट चुका है। तो अब पहले 15 प्रश्नावलियां थी क्लास 9th में, अब 3 हट चुकी है, तो अब टोटल प्रश्नावलियां कितनी हो गई, 12। अब नई बुक्स में जो प्रश्नावलियां हैं, जो चैप्टर है वो 12 चैप्टर आ रहे हैं और पिछली बुक्स में ये 15 थे। और जो भी आप
हटा के देख सकते हैं कौन सी प्रश्नावली या हट चुकी है और कौन सी हमें पढ़नी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये आपका सिलेबस 30% जो कम हुआ था वो है, हमें कौन सी प्रश्नावलियां पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप प्रेस आइकन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और जिससे आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।